चैप्टर शुरू होता है और हम मे और ब्लूज को भी वेरामंड के कासल के पास खड़े देखते हैं। तभी ब्लूज कहता है, वेरामंड तो बिना रेजिस्ट किए लेडी गेस्टेला के साथ कोऑपरेट करना चाहता है ना? इस पर मे कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इसी वजह से हम दोनों यहाँ हैं। ब्लूज कहता है, जीयू की रिक्वेस्ट फुलफिल करना एक अलग बात है, लेकिन अपने ओपोनेंट के हिसाब से सर केडन को इसके बारे में बताना काफी अच्छा रहता। इस पर मे जवाब देती है, अगर उन्हें बताया जाता तो लेडी गेस्टेला की जगह वही यह सब करते। वो दिखाना नहीं चाहते, लेकिन वो भी इस किडनैपिंग को लेकर काफी कंसर्न है। मगर उनकी सर आयोडोरों की फाइट से मिली इंजरीज अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुई और लेडी गेस्टेला उन्हें बॉदर नहीं करना चाहती जब वो इंजर्ड हैं। अंदर हम गेस्टेला और वेरामंड को खड़ा देखते हैं। वो कहता है, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमने तुमसे रिलेटेड कोई चाइल्ड किडनैप किया है? गेस्टेला कहती है, हाँ बिल्कुल सही। वेरामंड जवाब देता है, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम्हें थोड़ा रैशनल होना चाहिए। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो तुम्हें अपनी साइड चाहते हैं, तो हम चाहकर तुम्हें गुस्सा क्यों दिलाएंगे? मगर गेस्टेला तुरंत कहती है, मैं यहाँ तुमसे कोई सच डिस्कस करने नहीं आई। मैं यहाँ उस चाइल्ड को वापस लेने आई हूँ। गेस्टेला काफी सीरियस है। अब वेरामंड को भी ये सुनकर गुस्सा आता है। वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करके कहता है, मैंने साफ कहा है, हमारी पैट्रिक फैमिली ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। उधर से गेस्टेला भी अपनी एनर्जी रिलीज करके बोलती है, मैंने भी साफ कहा है कि तुम उस किडनैप्ड चाइल्ड को वापस करो। अब दोनों अपनी एनर्जी रिलीज करके फाइट के लिए रेडी हैं। तभी वेरामंड कहता है, तुम शायद पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आई हो, तो क्यों ना हम ये सब बाहर जाकर करें? थोड़ी ही देर में वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही वेरामंड गुस्से में स्पेशल आइसोलेशन एक्टिवेट कर देता है। इस एनर्जी को सेंस करके अंदर जूलियन भी समझ जाता है कि ये स्पेशल आइसोलेशन तो फैमिली हेड का है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उन्होंने ये किस लिए डिप्लॉय किया है। इधर ये दोनों फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उनकी एनर्जी काफी बड़े लेवल पर शो हो रही है। अब ये सिचुएशन देखकर वेरामंड की फैमिली के एजेंट्स तुरंत अपने फैमिली हेड की तरफ भागते हैं, मगर तभी उनके रास्ते में ब्लूज और मे आ जाते हैं। ऊपर से वेरामंड उन्हें पीछे हटने को बोल देता है, ये जगह तुम्हारे फाइट करने के लिए नहीं है। दूसरी तरफ गेस्टेला बिना देरी किए एनर्जी गैदर करके अटैक कर देती है और इधर से वेरामंड भी अपनी एनर्जी से उस अटैक को काउंटर करता है। अब उनकी एनर्जी काफी तगड़े लेवल पर क्लैश करती है, जिससे नीचे खड़े मे और ब्लूज के साथ वो एजेंट्स भी कुछ नहीं देख पाते। उस क्लैश से उठी धूल हटने के बाद वेरामंड गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहती हो, वो भी ऐसे समय में जहां जीतने वाला भी खतरे में हो सकता है? इस पर गेस्टेला जवाब देती है, मैं कभी भी यहाँ फाइट करने के इंटेंशन से नहीं आई थी, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। वेरामंड कहता है, तुम्हें ये इंटेल कहाँ से मिला जो तुम इतना रैशली एक्ट कर रही हो? इतने में जूलियन भी भागता हुआ फैमिली हेड के पास आ चुका है। तभी वो गेस्टेला को देखकर सोचता है कि ये फैमिली हेड के अगेंस्ट फाइट क्यों कर रही है। इधर गेस्टेला तुरंत उसकी एनर्जी देखकर नोटिस कर लेती है। वो बोलती है, ये एनर्जी? मैं सोच ही रही थी कि वो कौन है, तो तुम्हारा ग्रैंडसन ही वो किडनैपर है। अब ये सुनते ही जूलियन चौंक जाता है। ये मुझे किडनैपर बोल रही है। उसे लगता है कि ये उसके लिए यहाँ आई होगी, लेकिन वो सोचता है कि गेस्टेला जैसा कोई टॉप रैंकर हमारे फैमिली हेड से फाइट कर रहा है, वो भी सिर्फ जीयू के फ्रेंड के लिए। ये तो बिल्कुल बकवास है। मगर जैसे ही वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है, तो वेरामंड उसे एक गुस्से से भरी तिरछी नजर से घूर रहा होता है। ये देखकर वो काफी डर जाता है, जिससे वेरामंड भी सिचुएशन समझ जाता है। मगर वो इस बात को एक्सेप्ट किए बिना कहता है, गेस्टेला, तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो। हमारे और तुम्हारे बीच कोई भी दुश्मनी नहीं है और तुम इस तरह यहाँ आकर कुछ भी बोल रही हो। वो गुस्से के साथ कहता है, क्या हमारी पैट्रिक फैमिली तुम्हें कोई जोक लगती है? अब वो काफी गुस्से में अपनी एनर्जी शो कर रहा है। वो ऐसा करके जिस्टेला को डराना चाहता है, मगर शायद उसे पता नहीं कि जिस्टेला कौन है। वो कहती है, लाइन तो तुमने क्रॉस की है और मैं यहाँ कोई ट्रबल खड़ा करने नहीं आई हूँ। ये सुनकर वेरमंड उसका मतलब समझ नहीं पाता। वो कहता है, तुम क्या बोले जा रही हो? तभी जिस्टेला कहती है, अगर मैं कोई सीन खड़ा करना चाहती तो मेरी जगह यहाँ केलन होता। ऑफ कोर्स अगर जिस्टेला ने केडन से झूठ रहने को ना कहा होता तो अब तक यहाँ अलग ही सीन होता। खैर ये सुनकर वेरमंड भी चौंक जाता है। वो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? केडन यहाँ क्यों आएगा? अब जिस्टेला उसे बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडसन ने जो चाइल्ड किडनैप किया है वो केडन के डिसाइपल का फ्रेंड है। ये सुनकर वेरमंड स्टन रह जाता है। ये तो हमें पहले से ही लगा था कि जूलियन ने जो किया है उसके बारे में वेरमंड को कोई खबर नहीं है। नीचे से ब्लूज बताता है, केडन को छोड़ो,
कार्टेन और प्लूटॉन भी उस चाइल्ड को काफी चाहते हैं, तो वो भी केडन के साथ यहाँ होते। ये सब सुनने के बाद जूलियन को दिन में तारे चमक जाते हैं। वो सोचता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि जिस्टेला, जो टॉप 10 रैंकर है, इस वजह से यहाँ आई है। आखिर क्यों? वो उस हरामी जीवों के लिए आएगी। तभी वो देखता है कि वेरमंड उसे काफी रेज में घूर रहा है, क्योंकि वेरमंड भी समझ जाता है कि उसके ग्रैंडसन ने क्या किया है। अगर जिस्टेला यहाँ न आती तो पैट्रिक फैमिली के तो आज लग जाते। वो शांत होकर जिस्टेला से कहता है, मुझे एक मोमेंट दो, मैं चेक करता हूँ क्या ये सच है। मगर जिस्टेला कहती है, तुम्हें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किडनैपिंग साइट पर क्लियरली तुम्हारे ग्रैंडसन की एनर्जी के ट्रेसेस हैं। अब वेरमंड भी ये फाइट नहीं चाहता, वो अपनी गलती मानता है। वेल, उसे भी पता है कि इस फाइट से सिर्फ पैट्रिक फैमिली को ही नुकसान होगा। वो कहता है, मैं इसे यहीं पर रिजॉल्व करने का वादा करता हूँ। अब जिस्टेला उसे थोड़ा टाइम दे देती है, क्योंकि उसे भी दिख जाता है कि वेरमंड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वेरमंड तुरंत जूलियन के पास आता है। वो गुस्से में बोलता है, जिस चाइल्ड को तुमने किडनैप किया है, तुरंत उसे यहाँ लेकर आओ। अब जूलियन सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर मैं सबके सामने एक्सपोज हुआ और स्पेशली फैमिली हेड को इस बारे में पता चल गया, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो कहता है, फैमिली हेड आपके कहने का क्या मतलब है? किडनैपिंग, वो भी मैं? मगर वेरमंड उसे जरा भी भाव नहीं देता। वो कहता है, जूलियन पैट्रिक, मुझे दोबारा न बोलना पड़े, जाकर उस चाइल्ड को यहां लेकर आओ। अब इस पर जूलियन के पास कोई जवाब नहीं बचता और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। वेल, मैं वेट कर रहा हूं कि तब क्या होगा जब वेरमंड को पता चलेगा कि जूलियन ही उस ड्रग को भी फैला रहा है। काफी मजा आएगा फिर तो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतनी आसानी से जीसुक को वापस नहीं करेगा। खैर, अब वेट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का।